हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और सुंदर सा टॉपिक है जिसका नाम है पिगमेंट्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हम वन लाइनर बुक पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ते हैं, उसमें पढ़ लेते हैं कि इस फ्रूट में, इस वेजिटेबल में, इस फ्लावर में कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ये पिगमेंट है। लेकिन एग्जाम में कुछ अलग ही तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं तो सारा मामला कंफ्यूजन में चला जाता है। जनरली क्या है, हम पिगमेंट के बारे में बेसिक समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा, कौन कौन से फ्रूट में, कौन कौन से वेजिटेबल में, फ्लावर्स में जो कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा आप बेसिक से ये क्लियर कर लेंगे कि किसी फ्रूट या वेजिटेबल या प्लांट्स में कोई कलर देखेंगे तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ठीक है, ये इस पिगमेंट के कारण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट में पिगमेंट के मोटे मोटे 4 ग्रुप है। कौन कौन से 4 मोटे ग्रुप है अगर आप प्लांट पिगमेंट देखते हैं? एक तो है स्टूडेंट बीटालिन्स। जो बीटालिन्स होता है वो रेड, वॉयलेट, पिंक और येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है समटाइम, ठीक है। बीटालिन्स में भी आगे 2 कैटेगरी होती है, बाद में बात करेंगे। दूसरा ग्रुप है कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स जो होता है स्टूडेंट, जनरली ये येलो और ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद हम बात करें फ्लेवोनॉइड्स। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये जनरली रेड, ब्लू और पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मोटा मोटा क्या है, ये 4 पिगमेंट के ग्रुप होते हैं। फिर आगे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, फिर इनका आगे वर्गीकरण होता है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, फिर आगे समझने में थोड़ा आसान रहेगा। देखिए बीटालिन की अगर बात करें तो बीटालिन में आगे 2 होते हैं। एक तो बीटा साइनिन। बीटा साइनिन होता है ये रेड, वॉयलेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बीटा जेंथिन होता है ये येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करें कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स में स्टूडेंट 3 आते हैं, यहां 2 दिए हैं, वैसे 3 आते हैं। एक तो आता है कैरोटीन्स। कैरोटीन ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जेंथोफिल, जेंथोफिल येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक इसका तीसरा होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है स्टूडेंट वो कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कैरेटिनोइड्स में 3 पिगमेंट आते हैं, कौन से? कैरोटीन्स, जेंथोफिल और लाइकोपीन आता है। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दुनिया का हर बंदा जानता है। लेकिन क्लोरोफिल है वो आगे कुछ साइंटिस्ट के अनुसार 8 प्रकार का होता है और कुछ के अनुसार 9 प्रकार का होता है। तो हमें कलर को लेके बात करनी है, फोटोसिंथेसिस को लेके बात नहीं करनी है। फोटोसिंथेसिस को लेके बात करें तो ये टॉपिक बहुत लंबा छिड़ जाएगा, है ना। तो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लेवेनोइड्स की बात करें तो फ्लेवेनोइड्स में एंथोसाइनिन आता है जो रेड, पर्पल, ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा एयूरोनेज आता है, उसके अलावा चेल्कोनेज आता है, उसके अलावा फ्लेवोनोल्स आता है, उसके अलावा प्रेंथोसाइनिन्स आता है। तो ये किस में आते हैं? फ्लेवोनोइड्स में आते हैं। तो ये मोटे मोटे क्या है स्टूडेंट? 4 ग्रुप है। अब देखिए, जो हम कैरोटीन्स पढ़ते हैं, कैरोटीन्स तो बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर बोलते हैं अपने कि ये कैरोटीन। वैसे आपको पता है तो विटामिन ए रेटिनोल का प्रीकर्सर भी कौन होता है? कैरोटीन होता है। विटामिन ए का प्रीकर्सर, अग्रक या पुरोगामी जिसको बोलते हैं। वैसे ये जो पिगमेंट होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे काम है। ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कैरोटीन है विटामिन ए का क्या है? प्रीकर्सर है। अब कैरोटीन में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होता है। जेंथोफिल में बात करें तो ल्यूटीन है, जियाजेंथिन है, अल्फा क्रिप्टोजेंथिन है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन है। तो ये जेंथोफिल्स के प्रकार होते हैं। एंथोसाइनिन में जाओगे तो साइनेडिन है, डेल्फोडिन है, पेलार्गोनिडिन है, उसके अलावा पेनोडाइन है, उसके अलावा प्यूटिनाइडिन है, उसके अलावा मालविडिन है। तो ये कई एंथोसाइनिन के प्रकार होते हैं। अब देखो 1 बाय 1 ध्यान देना है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करोगे? देखो गड़बड़ कैसे करते हो, एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। आपने क्या पढ़ा होता है स्टूडेंट? कोई कलर जो है वो ल्यूटीन के कारण पड़ा है। जैसे मान लो कि गेंदे के जो फूल का रंग है वो ल्यूटीन के कारण है।
और एग्जाम में आ गया ऑप्शन जेंथोफिल, तो आप सोचोगे यार हमने तो ल्यूटीन पढ़ा था, फिर ये जेंथोफिल, तो भाई ये ल्यूटीन किसका प्रकार है? जेंथोफिल। आपने जेंथोफिल पढ़ रखा और वहां पे कैरोटेनॉइड्स आ गया, यानी जो बड़ा ग्रुप है उसका नाम आ गया, तो आप सोचेंगे यार जेंथोफिल पढ़ रखा है, कैरोटेनॉइड्स तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि केरोटीन्स के प्रकार होते हैं। देखो मैंने बताया बीटालिन्स के प्रकार है बीटा साइनिन और बीटा जेंथिन। केरोटेनॉइड्स में आता है केरोटीन्स, जेंथोफिल, लाइकोपिन। अब केरोटीन्स के अंदर अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, चलो ये तो आसान था। लेकिन जेंथोफिल में कौन सा आता है? ल्यूटीन आता है, जियाजेंथिन आता है, अल्फा क्रिप्टोजेंथिन आता है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन आता है। इसी तरह से एंथोसाइनिन में आप देखेंगे तो साइनेडिन भी एंथोसाइनिन का प्रकार है, डेल्फिनिडिन है वो भी एंथोसाइनिन का प्रकार है, पेलार्गोनिडिन ये भी एंथोसाइनिन का प्रकार है, पियोनिडिन एंथोसाइनिन का प्रकार है, पेट्यूनिडिन ये भी एंथोसाइनिन का प्रकार है, और माल्विडिन ये भी किसका? एंथोसाइनिन का प्रकार है। ठीक है, और एंथोसाइनिन खुद किसका प्रकार है? फ्लेवोनोइड्स का प्रकार होता है। तो ये क्लासिफिकेशन आना जरूरी है, नहीं तो पक्का पिगमेंट आप क्या करोगे? गलत करोगे। चलो अब 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। देखो कितना शानदार डायग्राम है आपका। अब देखो सबसे पहले हम बात करें बीटालिन्स। बीटालिन्स के अंदर कितने? 2 है, 2 पिगमेंट है। एक तो बीटा साइनिन। बीटा साइनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेड वॉयलेट के लिए। और बीटा जेंथिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो बीटा साइनिन जो मैंने बताया कि किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेड और वॉयलेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बीट रूट जो चुकंदर होता है उसका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? बीटा साइनिन के कारण होता है। बीटा साइनिन के कारण चुकंदर का रेड कलर बीटा साइनिन के कारण होता है। क्लियर है? अब देखो बीटा जेंथिन, देखो बीटा जेंथिन है वो येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्विस चार्ड होता है उसका जो कलर है, एमरेंथस का जो थोड़ा लाइट रेडिश कलर होता है, और उसके अलावा केक्टस पियर है, और उसके अलावा पिथाया है। इनके अंदर जो कलर होता है वो बीटा जेंथिन के कारण होता है। 8 लिस्ट आपको ये 2 तो याद होने चाहिए कि स्विस चार्ड और एमरेंथस का कलर किसके कारण होता है? बीटा जेंथिन्स के कारण होता है। तो ये पहला ग्रुप तो आपका एक ही स्लाइड में खत्म हो गया है। ठीक है, ये सब कलर आप देख सकते हो। जो रेड कलर वाले दिख रहे हैं ये किसके कारण है? बीटा साइनिन के कारण है। येलो कलर वाले जो दिख रहे हैं वो बीटा जेंथिन के कारण है। वो किसके कारण है? बीटा जेंथिन के कारण है। क्लियर है? तो फ्लावर्स के एग्जाम्पल लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि कमर्शियल फ्लावर के कुछ एक एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करें, दूसरा ग्रुप आया था केराटिनॉइड्स। दूसरा ग्रुप कौन सा था? बीटालिन्स के बाद केरोटेनॉइड्स। देखो केराटिनॉइड्स जो है ये एक अपने आप में टेट्रा टर्पेनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रा टर्पेनॉइड्स होते हैं। अब हम केराटिनॉइड्स की बात करें तो येलो कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, रेड ऑर्गेनिक पिगमेंट है यानी रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। येलो, ऑरेंज और रेड का ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है। येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है कैरोटेनॉइड्स के कारण। कैरोटेनॉइड्स आपको कितने प्रकार के बताए थे? 3। एक केरोटीन, दूसरा जेंथोफिल और तीसरा लाइकोपिन। ये तीनों ही किसके प्रकार है? कैरोटेनॉइड्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरोटीन। अब देखो केरोटीन में 2 थे स्टूडेंट, एक तो अल्फा केरोटीन था, एक बीटा केरोटीन था। अब अल्फा केरोटीन की वजह से कलर कौन कौन से फ्रूट वेजिटेबल में होता है? पंपकिन में होता है, ठीक है, एप्रीकोट के अंदर होता है, येलो कलर जो होता है ना, येलो नहीं सॉरी थोड़ा ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, पूरी तरह से येलो नहीं, इनके अंदर ऑरेंज कलर। तो देखो अल्फा केरोटीन है, इसकी वजह से पंपकिन का येलो कलर, एप्रीकोट का थोड़ा ऑरेंज कलर, और बीन के अंदर जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? अल्फा केरोटीन्स के कारण। बीटा केरोटीन की बात करें तो बीटा केरोटीन ज्यादातर ऑरेंज कलर देता है। गाजर का जो ऑरेंज कलर है, कौन सा? ऑरेंज कलर, जो नारंगी रंग होता है, कैरेट का ऑरेंज कलर। स्वीट पोटैटो में जो पल्प में थोड़ा ऑरेंज सा कलर होता है वो विंटर स्क्वेश का येलो कलर, मैंगो का येलो कलर और पाइनएप्पल का येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है? बीटा केरोटीन की वजह से होता है। कैरेट के अंदर पीला रंग नहीं, सिर्फ येलो कलर की बात हो रही है। येलो सॉरी पीला रंग नहीं सॉरी ऑरेंज कलर की बात हो रही है, येलो की नहीं ऑरेंज की।
ऑरेंज कलर है वो किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। येलो कलर नहीं, ऑरेंज कलर, ठीक है। स्वीट पोटैटो में पल्प है वो थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर होता है, वो बीटा कैरोटीन के कारण। विंटर स्क्वेश का येलो कलर जो होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण। मैंगो का जो येलो कलर है बीटा कैरोटीन के कारण, और पाइनएप्पल का जो येलो कलर है वो बीटा कैरोटीन। लेकिन कैरेट का विशेष ध्यान रखना, कैरेट का ऑरेंज कलर होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो ये कैरोटीन, हमने कहा कैरोटेनॉइड्स 3 प्रकार का होता है, एक तो कैरोटीन, दूसरा कौन सा होता है? ज़ैंथोफिल, और तीसरा कौन सा होता है? लाइकोपीन। अब ज़ैंथोफिल में भी कई प्रकार हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल ज्यादातर येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो, ज़ैंथोफिल में सबसे पहला आता है लुटीन। लुटीन जो होता है वो कैसा है? येलो कलर का होता है, येलो ज़ैंथोफिल होता है जो लुटीन होता है। अब देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उसके अंदर भी लुटीन होता है, लेकिन कलर डोमिनेंटली शो नहीं कर पाता है। केल है, स्पिनच है, ब्रोकली है, पी है, लेट्यूस है, इनके अंदर जनरली ल्यूटिन्स देखने को मिलता है। उसके अलावा गेंदे के फूल का जो जनरली येलो कलर होता है वो लुटीन के कारण होता है। जो गेंदा होता है, मेरीगोल्ड होता है, उसके फ्लावर का जो कलर होता है वो लुटीन के कारण होता है। एग की जो योक होती है, जर्दी होती है, इसका येलो कलर भी किसके कारण होता है? लुटीन के कारण होता है। कैरेट का येलो कलर, जो गाजर होती है उसका जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है? लुटीन ज़ैंथोफिल के कारण होता है, यानी लुटीन ज़ैंथोफिल का। गाजर का ऑरेंज कलर जो होता है, जिसको नारंगी रंग बोलते हैं, वो तो किसके कारण था? बीटा कैरोटीन के कारण था। लेकिन येलो कलर वो हमेशा ही लुटीन के कारण होगा, ये ध्यान रखना। कैरेट में लोग गलती करते हैं। गाजर का पीला रंग है वो लुटीन के कारण यानी ज़ैंथोफिल के कारण होता है, और जो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ये इसी तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एग योक मैंने आपको बता दिया, और मेरीगोल्ड का भी कलर आपको बता दिया, ये लुटीन के कारण होता है। ज़ैंथोफिल में दूसरा आता है आपका बीटा क्रिप्टोजेंथिन। बीटा क्रिप्टोजेंथिन के कारण जो ऑरेंज कलर है टेंजरीन्स का ऑरेंज कलर जो होता है वो बीटा क्रिप्टोजेंथिन ज़ैंथोफिल के कारण होता है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो कैरोटेनॉइड्स का तीसरा प्रकार था वो कौन सा था? लाइकोपीन था। कौन सा? लाइकोपीन। अब देखिए स्टूडेंट, लाइकोपीन जो होता है ना वो रेड पिंक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा ही रेड और पिंक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और प्योर रेड होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें थोड़ा आपको पर्पलिश शेड दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, या ब्लूइश शेड दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब प्योर रेड दिखेगा आपको। टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन के कारण। पिंक ग्रेप फ्रूट्स आते हैं, मतलब चकोतरा आते हैं, तो उनका पिंक कलर भी किसके कारण है? लाइकोपीन के कारण। गुआवा, आजकल आपने अमरूद देखे होंगे, पिंक फ्लेश के अंदर आते हैं, यानी उनका जो पल्प होता है वो गुलाबी रंग का होता है, तो वो भी किसके कारण है? लाइकोपीन के कारण। देखो, गाजर का जो लाल रंग होता है, रेड कलर जो होता है कैरेट का रेड कलर हमेशा लाइकोपीन से होता है। कैरेट का रेड कलर लाइकोपीन से होता है। अब आप सोच रहे होंगे एंथोसाइनिन, अरे भाई एंथोसाइनिन से पर्पलिश कलर होता है कैरेट का। कैरेट जो गाजर है उसमें थोड़ा पर्पलिश कलर होता है ना, ऐसे ब्लू सा शेड देखने को मिलता है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, ब्लू शेड जो देखने को मिलता है यानी डार्क कलर की जो कैरेट होती है, मतलब लाल से थोड़ा सा बैंगनी सा कलर देखने को मिलता है। तो जो पर्पल कलर होता है कैरेट का वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। येलो कलर होता है वो लुटीन ज़ैंथोफिल के कारण होता है। और जो पीला रंग होता है, येलो कलर होता है लुटीन ज़ैंथोफिल के कारण। और जो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। गाजर के पिगमेंट भी लोगों में क्लियर नहीं है, दोबारा से बोल रहा हूं, गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर पर्पल कलर एंथोसाइनिन के कारण, रेड कलर लाइकोपीन के कारण, और ऑरेंज कलर की बात करें तो ऑरेंज बीटा कैरोटीन के कारण, और येलो पीले कलर की बात करें तो लुटीन ज़ैंथोफिल के कारण होता है। समझ रहे हो? इसलिए मैं इंटेंशनली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने यहां कुछ गलती की है। कैरेट का रेड कलर हमेशा लाइकोपीन से होता है और पर्पल कलर है वो एंथोसाइनिन से होता है।
रेड कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च आती है लाल रंग की शिमला मिर्च, ये वाली नहीं, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है अलग से, है ना। तो जो शिमला मिर्च आती है उसका जो लाल रंग होता है वो भी लाइकोपिन के कारण होता है। और उसके अलावा तरबूज की बात करूं, वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो पल्प का रंग होता है रेड, वो लाइकोपिन प्लस एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसको एक बार छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये जो रेड कलर है, मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, ये लाइकोपिन के कारण है, ठीक है। अब देखो, जो तीखी मिर्च होती है, चिल्ली होती है, उसका रेड कलर कैप्सेथीन और कैप्सोरुबिन के कारण होता है। कैप्सेथीन और कैप्सोरुबिन के कारण होता है। कैप्सोथीन और कैप्सोरुबिन, ये दोनों पिगमेंट जेंथोफिल के ही, आप क्या समझते हो, ये दोनों पिगमेंट है, ये जेंथोफिल के ही पिगमेंट है, लेकिन ये फिर इनके डेरिवेटिव से बहुत लेट जाके बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग ही बता दिया कि जो तीखी मिर्च होती है, चिल्ली जो होती है, हॉट पेपर जो होता है, उसका रेड कलर कैप्सेथीन और कैप्सेरुबिन के कारण, कैप्सेथीन और कैप्सेरुबिन के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं, अब आ गया नेक्स्ट एंथोसाइनिन। देखो, हमने दो ग्रुप तो पूरे पढ़े हैं, दोबारा से बता देता हूं, एक तो बिटालिन और दूसरा कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है। चौथा ग्रुप जो है वो फ्लेवेनोइड्स है। फ्लेवेनोइड्स में हमारे काम का जो मेन है वो कौन सा है, एंथोसाइनिन, इसलिए फ्लेवेनोइड्स का अगला ग्रुप हम सीधा एंथोसाइनिन पढ़ेंगे। बाकी इन चारों को, नीचे वाले जो चार है, इनकी अपने को कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से फ्रूट और वेजिटेबल के कलर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं अब सीधा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन भी कई प्रकार का होता है, जैसे साइनेडिन। देखो, एंथोसाइनिन के कारण जो कलर आता है वो रेड, पर्पलिश और ब्लू कलर आता है। रेड, पर्पलिश और ब्लू कलर आता है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो रेड कलर है, थोड़ा पर्पल लिए हुए है ना, इसलिए एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन में सबसे पहले आता है साइनेडिन। देखो, साइनेडिन किस किस के अंदर है, रेड कलर की जो भी बेरी है, जैसे ग्रेप्स में रेड कलर की जो बेरी होती है, तो ग्रेप्स का जो रेड कलर या पर्पल कलर होता है वो किसके कारण होता है, साइनेडिन। और साइनेडिन किसका प्रकार है, एंथोसाइनिन का है। ब्लैकबेरी, चेरी, कानबेरी, रास्पबेरी, उसके अलावा एप्पल का जो रेडिश पर्पल कलर होता है, पीच के अंदर यानी जो आड़ू होता है उसके अंदर होता है, प्लम आलू बखारा में, कुछ वेजिटेबल जैसे ये कैबेज है, पत्ता गोभी है, और जो प्याज है, प्याज रेड कलर का अनियन नहीं आता क्या, लाल प्याज, तो रेड अनियन है, इनके अंदर जो रेड कलर है वो एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन के भी कौन से पिगमेंट के कारण, साइनेडिन के कारण होता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आपने साइनेडिन पढ़ा, एंथोसाइनिन आ गया, एंथोसाइनिन पढ़ा, साइनेडिन आ गया। अरे तो भाई, साइनेडिन एंथोसाइनिन का ही प्रकार है, साइनेडिन ऑप्शन में नहीं आएगा तो इसका पिता आएगा एंथोसाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्फोनिडिन। नेक्स्ट है डेल्फिनिडीन। देखो, डेल्फिनिडीन है वो भी एंथोसाइनिन का ही प्रकार है, यानी डेल्फिनिडीन एंथोसाइनिन। डेल्फिनिडीन के कारण देखो, एक तो बैंगन का पर्पल कलर है, बहुत सारी बेरीज का पर्पल कलर है, रोसले का पर्पल कलर है, वाइन का जो रेड वाइन होता है उसका जो कलर होता है डेल्फिनिडीन के कारण है। उसके अलावा जो ब्लू रोज आता है, नीला जो गुलाब आता है, उसका नीला रंग भी डेल्फिनिडीन के कारण होता है। जो रोज के अंदर ब्लू कलर होता है वो डेल्फिनिडीन के कारण होता है। एक आजकल आपने देखा होगा, पर्पल कलर की रेडिश आती है, यानी बैंगनी रंग की मूली आती है, वो मूली का जो बैंगनी रंग होता है वो साइनेडिन के कारण होता है। पर्पल रेडिश आते हैं जिनका पर्पल कलर होता है वो किसके कारण होता है, साइनेडिन के कारण होता है, पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट अपने बात करें एंथोसाइनिन में, जो अगला आता है, अगला जो एंथोसाइनिन है वो है पेलार्गोनिडीन। पेलार्गोनिडीन के कारण जो रेड कलर या पर्पलिश कलर होता है वो कौन कौन से फ्रूट में, स्ट्रॉबेरी का रेड कलर, ब्लूबेरी का ब्लू कलर, ब्लैकबेरी का ब्लैक कलर और कार्नबेरी है। इनके अंदर जो रेडिश पर्पल कलर होता है वो पेलार्गोनिडीन के कारण होता है, और पेलार्गोनिडीन भी क्या है, एक एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। अब देखो, पेलार्गोनिडीन ऑप्शन में नहीं होगा तो एंथोसाइनिन होगा, फिर हमें एंथोसाइनिन से ही करना होता है। उसके बाद हम बात करें एंथोसाइनिन का जो अगला प्रकार आता है, एंथोसाइनिन का जो अगला प्रकार है वो है पियोनिडीन।
पियोनिडीन जो है, पियोनिडीन जो एंथोसाइनिन है, इसके कारण रो कार्नबेरी जो होती है उनका जो कलर होता है वो पियोनिडीन के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा और आप एंथोसाइनिन देखेंगे तो एंथोसाइनिन कई सारे हैं। पिट्यूनिडीन, पिट्यूनिडीन जो होता है ये चोकबेरी के अंदर देखने को मिलता है। चोकबेरी का जो ये पर्पल कलर है ये पिट्यूनिडीन के कारण होता है। अब देखो ये तो मैंने बता दिए पिगमेंट मोटा मोटा। अब आप ये याद रखिएगा कि कौन सा पिगमेंट एंथोसाइनिन में आता है, कौन सा पिगमेंट केरोटीन में आता है, जेंथोफिल में आता है, लाइकोपिन में, और ये तीनों कैरोटेनॉइड्स में आते हैं। और गलती यहीं पे करते हो आप लोग। अब देखिए कुछ और मेजर क्रॉप के अंदर अगर पिगमेंट की बात करें जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, देखो पपीता का जो ऑरेंज या येलो कलर होता है, येलो भी बोल सकते हैं अपने, ये होता है केरिका जेंथिन, यानी केरोटीन प्लस जेंथिन दोनों के सहयोग से होता है। केरोटीन प्लस जेंथिन, सॉरी जेंथोफिल, केरोटीन प्लस जेंथोफिल, इसलिए हमने बोल दिया इसको केरिका जेंथिन। तो जो पपीता होता है उसका पीला या ऑरेंज कलर पूछ ले, ऑरेंज भी पूछ ले तो भी वही बात है, येलो पूछ ले तो भी वही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें केरोटीन भी होता है, जेंथोफिल, दोनों के मिक्स की वजह से ये कलर होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने बात करें फ्लेवोनॉइड्स को छोड़िए, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। एंथोसाइनिन के कारण ये भी आप छोड़िए। नेक्स्ट अपने बात करें ग्वावा, इसको भी छोड़िए, येलो इस पल्प की बात है, इसमें आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मेन है वो मैं बताता हूं। एक होता है क्वारेस्टीन और क्वारेस्टीरोन, क्वारेस्टीन और क्वारेस्टीरोन, इसके कारण येलो कलर होता है। ये जेंथोफिल का ही एक प्रकार होता है, क्वेरेस्टीन और क्वेरेस्टीरोन। अब देखो इसमें जो काम का क्वेश्चन है वो कौन सा है, बाकी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि एक फ्रूट में कई तरह के कलर होते हैं, उसके लिए कई तरह के पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मैंने बताया ना वही याद रखने हैं। इन तीन जो रो है उनको याद ही नहीं करना है। क्वेरेस्टीन और क्वारेस्ट्रोन के कारण अनियन, जो येलो अनियंस होते हैं, पीले प्याज होते हैं, उनके अंदर जो पीला कलर होता है वो क्वेरेस्टीन और क्वारेस्टीरोन के कारण होता है, क्वेरेस्टीन और क्वारेस्टीरोन के कारण होता है। ठीक है, बाकी और कुछ आपको यहां पर नहीं याद रखना है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है कैरोटेनॉइड्स का एक क्रोसिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोसिन जो होता है, क्रोसिन जो होता है सेफ्रोन, यानी जो केसर होती है, केसर का जो जनरली येलो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्रोसिन के कारण होता है, क्रोसिन के कारण होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो और मैं बताता हूं आपको, वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन प्लस एंथोसाइनिन के कारण होता है। वाटरमेलन के पल्प का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन प्लस एंथोसाइनिन, यानी उसका अंदर का रंग लाल होता है ना, वो लाइकोपिन प्लस एंथोसाइनिन के कारण होता है। अभी मैं एक लॉजिकली डिफरेंस और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो आपने सुना होगा चाय के अंदर जो काला रंग होता है वो जनरली किसके कारण होता है, एक तो थियाफ्लेविन्स के कारण होता है, एक तो किसके कारण होता है, थियाफ्लेविन्स के कारण होता है। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा जो पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, चाय में जो काला रंग होता है ना, सॉरी, जो चाय में काला रंग होता है, स्पेशल चाय बनाते हैं तब जो काला रंग आता है, किसके कारण होता है, थियाफ्लेविन और थियारूबिजिन्स के कारण। चाय का जो ब्लैक कलर होता है वो थियाफ्लेविन्स और थियारूबिजिन्स के कारण होता है, थियाफ्लेविन और थियारूबिजिन्स के कारण होता है चाय का जो कलर होता है। तो आपसे पूछ ले कि चाय में कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन से हैं, थियाफ्लेविन्स और थियारूबिजिन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पे एक तो कैरोटेनॉइड्स हैं, कैरोटेनॉइड्स में कौन सा है, लाइकोपिन। ठीक है, दूसरा है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट में कौन सा, एंथोसाइनिन, और एक है जैसे कैक्टस पियर, इनके अंदर है बीटासाइनिन, जो बिटालिन था, है ना, बीटासाइनिन। अब ये तीनों रेड पिगमेंट है, कैसे पहचानोगे, ये तीनों ही रेड पिगमेंट है, कैसे पहचानोगे, जिसमें प्योर रेड कलर दिखेगा वो समझ लो लाइकोपिन है। और लाइकोपिन किसके कौन से ग्रुप से आता है, कैरोटेनॉइड्स ग्रुप से आता है। तो लाइकोपिन की वजह से रेड कलर होगा ना, उसमें कभी भी ब्लूइश शेड नहीं आएगा और न ही कभी उसमें पर्पल शेड आएगा। ठीक है,
और जो एंथोसाइनिन होता है इसमें देखो थोड़ा नीला या पर्पल शेड आता है, तो ये कौन सा होता है, एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। और जो बीटा साइनिन होता है इसमें थोड़ा पिंकिश शेड आता है। कैसा शेड आता है, पिंकिश से पर्पलिश शेड आता है ना, पर्पल और ब्लू शेड नहीं, पिंकिश से थोड़ा पर्पलिश शेड आता है, तो वो किसके कारण होता है, बीटा साइनिन, जो बिटालिन का टाइप होता है। तो रेड कलर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इस कलर को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जी इस फ्रूट का ये रेड कलर वेजिटेबल ये लाइकोपिन के कारण है, ये एंथोसाइनिन के कारण है और ये बीटा साइनिन के कारण होता है। तो इस तरह से पिगमेंट को आप आइडेंटिफाई है वो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था पिगमेंट का टॉपिक, जो सिर्फ मैंने कलर के रिस्पेक्ट में बात की। पिगमेंट के बहुत सारे रोल है, पिगमेंट के बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कैसे ही घुमा फिरा के आ जाए उसको सही करना था, उसके लिए पिगमेंट पढ़ना था। तो अपना पिगमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे एक शानदार जानदार टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।